तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो डीमन क्लैन का जो बंदा होता है वो किसी को कॉल कर बताता है कि सबसे बुरी न्यूज ये है कि वो ओल्ड बास्टर्ड जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है, जिसके आने का मतलब इसे ये साफ है कि जो चैन ही है वो पक्का इंजर्ड है। लेकिन हम उस ओल्ड बास्टर्ड को भी बिल्कुल भी इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम जानते हो कि वो कितना ज़्यादा सेमलेस और कितना ही ज़्यादा चालाक है। हम उसे बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं ले सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इटर्नल डीमन सेक्ट का जो चीफ होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब उस बंदे की बात को सुनने के बाद में जो चीफ होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, सॉरी तुम्हें ये ट्रेबल देने के लिए। जब तुम वापस आ जाओगे तो सभी लॉर्ड्स और जो सेक्ट के लीडर है तुम सभी को कमांड दे सकते हो। और इससे अगर कल्टीवेटरों की बात की जाए तो स्टेरिया स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर इस टाइम पर 30% कल्टीवेटर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए ज़्यादा मैन पावर को वहाँ पर भेजना बंद कर दो, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लोगों को वहाँ पर भेजा तो इससे बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। और इतना बोलकर अब वो चीफ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वेस्टर्न वंडरलैंड के गॉड रियलम के आज तक के जितने भी प्लान लिए गए हैं उन सभी को चैन ही के द्वारा ही लिया जाता था। लेकिन चूंकि अब वो ओल्ड मैन वहाँ पर आ चुका है तो पक्का वो यहाँ पर खुद प्लान को बनाएगा, जिस कारण मुझे नहीं लगता कि उनके जीतने का 100% चांस जो है वो होने वाला है। तो इसीलिए हो सकता है कि इस बार हम गॉड किंगडम के ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। तो चलो एक ब्रूटल फाइट जो है वो करते हैं। और इस बार की जो ब्रूटल फाइट होने वाली है इसमें पक्का हम डीमन्स की जीत जो है वो होगी। और अब इतना सोचने के बाद में जो इटर्नल डीमन सेक्ट का चीफ होता है वो मिस्टर लुओ को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर लुओ चैनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर लुओ होता है वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। और वो चीफ से बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे 3 दिन के बाद ही बात जो है वो कर पाऊँगा, 3 दिनों तक मैं फ्री नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही जो चीफ होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर लो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए कॉल को कट कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो चीफ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये बारबेरियन गॉड्स जो है वो कर क्या रहे हैं, क्या इन्हें ऐसा लगता है कि डाउजन के इंजर्ड होने से बड़ी कोई न्यूज़ हो सकती है। और अब इटर्नल डीमन सेक्ट के चीफ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्पेस एंड टाइम के जो बियॉन्ड आउटर हेवन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम मिस्टर लुओ को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी के जो पार्ट है उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं भी अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। वो तो सच में शुक्र की बात है कि मैंने पहले से ही प्रिपरेशन जो थी वो कर रखी हुई थी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, नहीं तो जो वो मद्रास इंटेंट था वो कम्प्लीटली मुझे लॉक कर लेता और मुझे नहीं लगता कि मैं भी यहाँ से सेफली जो है वो बचकर निकल पाता। जो सुनते के साथ ही मिस्टर लुओ जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में जो इटर्नल डीमन सेक्ट है वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। उन्होंने हमें पूरी सच्चाई जो है वो नहीं बताई। अगर वो हमने उसे यहाँ पर नहीं मारा तो वो हमारे लिए डाउजन की ही तरह एक बहुत ही बड़ा थ्रेट जो है वो बन सकती है। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो मिस्टर लुओ से बोलता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम फादर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो जर्नल है वो मर चुका है। जो सुनते के साथ ही मिस्टर लुओ जो होता है वो वहाँ पर मौजूद तीसरे पर्सन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वैंग तुम इस बारे में क्या सोचते हो, हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वैंग नाम का पर्सन होता है वो उसे बोलता है कि आखिर हम इस बारे में क्या ही एक्सप्लेनेशन देंगे। जर्नल का टाइटल जो होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो हर एक बैटल के अंदर जाकर अटैक कर फाइट को जीत सके। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसकी मौत हो चुकी है तो ये इस चीज़ को साबित करती है कि ये कोड जर्नल के टाइटल के लायक ही नहीं था। आखिर इसके जैसे एक ट्रेस को गोल्ड जर्नल का टाइटल जो है वो कैसे दिया जा सकता है। तो इसीलिए अगर ये यहाँ पर मर चुका है तो इसका ये मतलब साफ है कि ये इस चीज़ के लायक नहीं था। तो इसीलिए हमें ना तो इस चीज़ के ऊपर किसी प्रकार का रिग्रेट करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन ये फादर की क्रिएशन थी, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो फादर है वो इस चीज़ से गुस्सा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद में वो वैंग जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया था। हकीकत तो यह है कि थर्ड जनरेशन का जो जर्नल था वो फादर की क्रिएशन नहीं है। असल में वो तो बस एक मॉन्स्टर था जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगा करता था, इसीलिए उसे ये टाइटल जो है वो दे दिया गया था। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो 4 एलिमेंट वैंग है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग लेवल का ग्रेट सेज है। और अब वैंग की बातों को सुनने के बाद में जो मास्क वाला बंदा होता है वो वैंग से बोलता है कि लेकिन जो भी जनरल जो है वो मर चुका है तो उसकी पोजीशन जो है वो खाली हो चुकी है, तो अब हम इसकी पोजीशन के अंदर किसको सेट करेंगे।
जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है फादर, और मैंने पहले से ही डिसीजन जो है वो कर लिया है। क्या तुम्हें जो वो वूया नाम का बंदा है वो याद है? उसे मैंने एक मिशन के लिए भेजा था। वैसे तो वो अपने कामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कठोर है, लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, और उसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है उसे डिस्कवर किया है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो मास्क वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो वूया है वो जनरल की पोजीशन के लिए बिल्कुल सूट बैठता है। यहाँ तक कि जो फादर है वो खुद भी इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं कि उसे जनरल जो है वो बना देना चाहिए। बस हमें जो उसकी ओरिजिनल डेस्टिनी मेमोरी है उन्हें यहाँ पर मिटाना होगा। और कुछ दिनों पहले ही जो फादर थे उन्होंने मुझे बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो चैनल थे वे इकट्ठा हो चुके हैं, और अब जो न्यू चैनल है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। और अब वैंक के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा जल्दी आ गया। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो होता है वो अपीयर हो जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि अब ये न्यू फोर्थ एलिमेंट ग्रेसेज जो है वो बन चुका है, जो कि फोर्थ जनरेशन का जर्नल है। और अगर इसकी आइडेंटिटी के बारे में बात की जाए तो ये ड्रैगन एंड सिस्टर यिंग लॉन्ग है। और गाइस, अगर आप लोग जो है वो इसकी आइडेंटिटी के बारे में बोल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये भी गॉड किंगडम से ही बिलोंग करता है, और जो चैन ही था उसी ने इसे यहाँ पर भेजा था। और अब यिंग लॉन्ग को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो आकर उसकी बॉडी को चेक करने लगता है और बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन की डिवाइन पावर इसकी बॉडी के अंदर डाली गई, और सेकंड जनरेशन की जो इटरनल डिवाइन बॉडी थी उसे भी इसे दिया गया है, जिस कारण अब जो यिंग लॉन्ग की बॉडी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। सच बताओ तो सारी की सारी चीज़ के पीसों को इकट्ठा करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता है। ये सारी की सारी जो डाउजुन है उसी की गलती है, क्योंकि अगर उसने एलिजिमेंट जो है उसे प्राप्त कर लिया होता तो उसके बाद में वो डायरेक्टली मुझसे ऑर्डर लेता और ये सारी चीज़ें जो है वो ना करनी पड़ती। लेकिन अब छोड़ो इस चीज़ को, क्योंकि अब इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। और यहाँ पर जो 10,000 रेस कंपटीशन है वो भी स्टार्ट है, तो अब इसका एडवांटेज उठाने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो उन तीनों के साथ में वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो अब जो अगली प्लानिंग है उसे करना शुरू करते हैं। और अब बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्पेस के दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कैट गर्ल होती है वो येयू को लेकर भाग रही होती है, और भागते हुए अपने मन में सोचती है कि इनमें से एक पर्सन जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पर है एलिजिमेंट के, और वहीं इनमें से दो पर्सन जो है वो एलिमेंट्री लेवल पर है। और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर बाकी लोगों की तो वे सभी के सभी हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है। अगर सच में मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होता तो मैं इसे उठा देती, कम से कम ये यहाँ पर खुद को तो प्रोटेक्ट कर पाती और मैं इन लोगों से फाइट कर पाती। लेकिन अब मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय भागने के। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैट गर्ल के पीछा करने वाले जो बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए अपने दो साथियों से बोलता है कि हमारा जो ग्रुप है उसे तीन भागों में बांटकर अलग अलग दिशा से इसका पीछा करो और इसके ऊपर अटैक करो। याद रखना कि ये बचकर नहीं जानी चाहिए। जो सुनकर उसके पीछे वाली लड़की भी उसे ओके बोल देती है। और तभी एक लड़की जो होती है वो आते हुए उस बंदे से बोलती है कि लॉर्ड रेपल, क्या सच में आपको लगता है कि हमें जो लॉर्ड जियांग जी है उसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए? जो सुनकर वो दूसरा बंदा उस लड़की से बोलता है कि जो ये वाइट टाइगर है इस टाइम पर बिल्कुल अपनी पावर की एग्जॉस्ट पर पहुंच चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दूर तक भाग पाएगी, तो इसीलिए रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी ही इसे कैप्चर कर डीमन साइड के लीडर के पास में लेकर चलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कैट गर्ल को देखते हैं जो कि अचानक से अपने सामने किसी चीज़ को देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि सामने से कोई पर्सन जो होता है वो कैट गर्ल की तरफ ही आ रहा होता है। और उस तरफ आते हुए वो कोई बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके रास्ते में आने वाले सभी बंदे जो होते हैं वो एक ही पल में ख़त्म हो जाते हैं। और अब उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद में जो कैट गर्ल होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर टियान टोंग, सिस्टर यून टोन, तुम ये तो तुम दोनों हो। और कैट गर्ल के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक लड़की जो होती है वह हंसते हुए कैट गर्ल से बोलती है कि माफ़ कर देना, ऐसा लगता है कि मैं आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और अब इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि ये डाउसन के स्मॉल वर्ल्ड की थर्ड वर्ल्ड मैनेजर है, और अगर इसकी आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये 4 एंशिएंट इविल कियोस में से एक है, और इसका नाम जो है वो यून टून है।
और अब इसी के ही साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।